के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शराब की दुकान खुलते ही दुकानों पर शराब खरीदने वालों की उमड़ी भीड़। सप्तसागर दवा मंडी में बन रहे पुलिस चौकी का क्षेत्रीय जनता ने किया विरोध। रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रूट मार्च निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। और गुदौलिया सहित आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने काटे चालान। और अब खबरें विस्तार से। शराब की दुकान खुलते ही दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के चलते जहां आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है, तो वहीं इस बीच शराब की दुकानें बंद होने से शराब पीने वालों में जहां उदासी थी, वहीं मंगलवार से खुली दुकानों पर शराब खरीदने की भीड़ उमड़ पड़ी। हर शराब की दुकान की खिड़की लोगों की भीड़ से पटी रही। दुकानें खुलने से लोगों में खुशी साफ झलक रही थी। पुलिसकर्मी भी कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए काफी सक्रिय दिखी। पुलिस बार बार लोगों को आगाह करती दिखी कि आप लोग मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें। वहीं लोग भी चुपचाप लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। दुकान मालिकों ने प्रशासन की सराहना की और बताया कि जो भी गाइडलाइन आएगी उसका पूरा हम लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है, आगे भी करते रहेंगे ताकि राजस्व की हानि न हो और हमारा भी परिवार चलता रहे। क्या करते हैं? मैं ठेके का मैनेजर हूँ। तो किस तरह से आज शराब की दुकानें खुली हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? मैं कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराते हुए अपनी बिक्री करा रहा हूँ। अच्छा, ताकि मालिक को भी कुछ घटा ना हो और ग्राहक को भी कुछ असुविधा ना हो और आराम से ले रहे हैं, लोग जा रहे हैं देखते। प्रशासन के अनुरूप चल रहे हैं आप? जी 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 हाँ, प्रशासन का अनुरूप चल। अच्छा, आज खुला है तो क्या काफ़ी भीड़ है क्या? जी नहीं, उतनी कोई भीड़ नहीं है क्योंकि बंदी थी और कोरोना के चलते रोजगार भी नहीं है। तो रोजगार के हिसाब से ही तो हम लोगों का धंधा चलेगा। पैसा रहेगा तभी तो लोग कर देंगे। रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रूट मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप व ईद पर्व के मद्देनजर प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। इसी कड़ी में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एसीपी अवधेश पांडे के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च गुदौलिया से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण किया। इस दौरान एसीपी अवधेश पांडे ने बताया कि ईद पर्व के मद्देनजर व कोरोना कर्फ्यू के पालन को लेकर ये रूट मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं इस दौरान नागरिक सुरक्षा के सदस्यों ने माइक से अनाउंस करते हुए लोगों को जागरूक किया। देखिए, ये आरएफ आई हुई है ईद के अवसर पर यहाँ पर, और जो लॉकडाउन घोषित हुआ है 7 बजे से 1 बजे तक, कल से जो दुकानें हैं सभी खुल रही हैं, जिसमें शराब की दुकानें, मिठाई की दुकानें, ये दुकानें भी खोले जाने का आदेश हुआ है। तो आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, केवल एक जनता में एक संदेश रहे, उनकी सुरक्षा की भावना रहे, इसलिए हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हमारा केवल बनारस की जनता से कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी का केवल यही अनुरोध है और विनम्र अनुरोध है कि आप अगर सुरक्षित अपने आप को चाहते हैं तो कृपया अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलिए। कब कौन सा व्यक्ति आप उसकी वजह से संक्रमित हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए मास्क जरूर लगाए रहें और दूरी को, डिस्टेंस को मेंटेन करें। कोई बहुत ही आवश्यक हो तब घर से निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। सप्तसागर दवा मंडी में बन रहे पुलिस चौकी का क्षेत्रीय जनता ने विरोध किया। सप्तसागर दवा मंडी में बन रहे पुलिस चौकी का विरोध क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रदर्शन के माध्यम से किया। लोगों का कहना है कि इस मंडी में सकरी जगह है, साथ ही मलिन बस्ती है, वहीं आसपास लोग रहते हैं। ऐसे में पुलिस चौकी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, लोगों को इससे काफी दिक्कतें होंगी। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय सभासद भैयालाल यादव ने कहा कि जो जनता की मांग है वही होना चाहिए, हम जनता के साथ हैं, जैसा लोग चाहते हैं पुलिस वैसा करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर विरोध दर्ज कराया।
भैया लाली किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे विरोध क्षेत्र की जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस चौकी बननी थी और हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज साहब आए थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप क्षेत्र में चल जाइए, क्षेत्र के लोग अगर चाहते हैं तो आप पुलिस चौकी बनाएगा, क्षेत्र के लोग अगर नहीं चाहेंगे तो मत बनाइएगा। तो उन्होंने क्षेत्र में आया, किससे मिले किससे जुड़े अपना पता नहीं है। उसके बाद यहाँ ईटा उटा गिराकर पुलिस चौकी बनाने की तैयारी करने लगे। और आज देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जनता, आसपास में हरिजन बस्ती वो लोग, वहाँ पे बहुत पहले से 70-75 बरस से होलिका जल रही है। और क्षेत्र के लोग, हमारे मीना जी भी है भाजपा के नेता, और सारे लोग विरोध में है कि यहाँ पुलिस चौकी नहीं बने। जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता के साथ हम हैं। अगर वो लोग चाहेंगे कि बनेगा तो बनेगा, वो कहेंगे कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मीना जी किस तरह का विरोध हो रहा है आज यहाँ? विरोध ये हो रहा है कि पुलिस वाले अपनी मनमानी यहाँ पे जो चौकी लगा रहे हैं। हमारी जो चौकी लग रही है यहाँ पर 70 साल पुरानी होलिका दहन होता है। पूजा पाठ से हम लोग खिलवाड़ करना नहीं चाहते हैं। हमारे देश में बनारस में पूजा पाठ का हर जगह नया नया स्थल बन रहा है। ये जो पुरानी का है परंपरा, इसको तोड़ा जा रहा है किसके आदेश से? और यहाँ के सारे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कुछ मलिन बस्ती भी यहाँ पे है, ये लोग भी यहाँ पे रहते हैं। हमारे और पूरा परिवार भी यहाँ पर रह रहा है, किसी को परेशानी नहीं है। किस बात की चौकी बन रही है? यहाँ पर 1 किलोमीटर से भी कम है, आधा किलोमीटर पर कोतवाली भी है, थाना भी है। तो यहाँ क्या जरूरी है घर घर में चौकी तो बनेगी नहीं। तो क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ चौकी न बने, जो पूजा का स्थल उसे छोड़ दिया जाए। तेजू जी किस तरह का विरोध आज आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं, इस तरह का विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस चौकी ना बनाया जाए। अगर इसी तरह गली गली घूम कर अगर चौकी बनाना है तो हर गली में बना दिया जाए, क्या ज़रूरत है इससे? तो ये तो आपसे सेफ्टी के लिए ही बनाई जा रही है ना? नहीं तो गली में अगर सेफ्टी इसी तरह करे तो हर गली में बना के दिखाए, सेफ्टी करे, हर घर के नीचे बना दे चौकी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर गली के पास नुक्कड़ पर चौकी बने। अभी चौकी जहाँ बननी चाहिए वहाँ बनाई जाए तो अच्छी लगे। रोड की चौकी अगर रोड पे बनती है तो अच्छी लगती है, गली या कुच्ची में बनाया जाए तो अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी लगे। तो इसको बनने नहीं देंगे आप लोग? नहीं, इसको बनने नहीं दिया, इसका बड़ी विरोध हम लोग कर रहे हैं। रुदौलिया सहित आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए। बंदी का पालन करने के लिए पुलिस की सख्ती जारी है। लगातार बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रुदौलिया सहित आसपास के क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों पर अनावश्यक घूमते मिले लोगों का चालान काटा गया। वहीं बिना मास्क घूम रहे लोगों को पुलिस ने फटकार लगाते हुए उनका चालान काटा। वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ लोग इधर उधर भागते फिरते भी नजर आए। आईआईटी धनबाद के बीटेक पास युवा ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में खराब पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक किया। एक और देश में आई आपदा के वक्त कई मुनाफाखोर और कालाबाजारी अफसर के तौर पर इसका फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे भी युवा की कमी नहीं है जो निस्वार्थ अपनी पढ़ाई और स्किल की बदौलत लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं आईआईटी धनबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए वाराणसी के युवा नित्यानंद, जिन्होंने निःशुल्क ही बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के खराब पड़े 1 दर्जन वेंटिलेटर्स की मरम्मत करके उन्हें ठीक कर दिया है। वाराणसी के युवा कोरोना महामारी जैसी आपदा के वक्त पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। नित्यानंद और उनके साथी जो गाजियाबाद से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इन्होंने मिलकर 6 घंटे में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के 1 दर्जन खराब पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक कर दिया। दरअसल मीडिया में आई खबर के जरिए जब नित्यानंद को वेंटिलेटर्स के खराब होने की जानकारी हुई तो उन्होंने खुद वाराणसी के जिलाधिकारी से फोन करके मरम्मत किए जाने की बात कही, जिसकी अनुमति मिलने के बाद नित्यानंद ने अपने साथी दिव्यांशु के साथ मिलकर मात्र 6 घंटों में ही वेंटिलेटर को ठीक कर दिया। इसके अलावा नित्यानंद को डीएम ने वाराणसी के लहरतारा स्थित कैंसर अस्पताल के खराब पड़े वेंटिलेटर्स को भी ठीक करने की जिम्मेदारी दी और नित्यानंद और उनके साथी ने यहाँ भी 6 में से 2 वेंटिलेटर्स की मरम्मत कर दी है। वह नित्यानंद बताते हैं कि वेंटिलेटर ठीक करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स लॉकडाउन के चलते उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे वेंटिलेटर के पार्ट्स को बदलकर काम किया और ज्यादातर वेंटिलेटर के ऑक्सीजन सेंसर बदले, उनको ठीक किया। वे बताते हैं कि इस आपदा की घड़ी में सभी को अपनी क्षमता के अनुसार आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। पेपर में पढ़ा कि बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के 14 वेंटिलेटर भी बीमार
तो आई वॉज वेरी शॉक कि लोगों को इतनी ज़रूरत है और यहाँ पे हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है जो ख़राब है। बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मुझे लगा कि मैं इन्हें रिपेयर कर सकता हूँ, तो मैंने डीएम सर को मैसेज किया। ही इज़ बीइंग वेरी बिजी throughout the day, so in the evening he replied to my message and told me that tomorrow you can go to cancer hospital. This is also having 6 ventilators which are not working. So अगले दिन मैं BHU यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में गया लहरदारा। वहाँ पे 6 वेंटिलेटर्स थे और 6 में सेम प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट। और फॉर्चुनेटली मैं जब पहुंचा यहाँ के उस कैंसर हॉस्पिटल में, तो उसी समय भेल के एक इंजीनियर जो ऑक्सीजन सेंसर लेके आए थे जो कि सबके ख़राब थे, तो वो लेके पहुंच गए और उन्होंने मुझे बताया कि इसे कैसे रिप्लेस करना है और कैसे कैलिब्रेट करना है। तो हमने मिलके वो 6 वेंटिलेटर्स के ऑटो सेंसर्स बदले और उन्हें कैलिब्रेट किया। इसके बाद भी 2 वेंटिलेटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ के कॉर्ड खराब थे, कुछ का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था, तो समहाउ वी मैनेज टू गेट देम वर्किंग। नेक्स्ट डे हम लोग फिर ट्रामा सेंटर गए। वहाँ के 14 वेंटिलेटर्स, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने ऑक्सीजन सेंसर्स रिप्लेस किए, उन्हें कैलिब्रेट किया, पर कुछ वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सारे पार्ट्स खोल के इसमें से उसमें करने पड़े, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर मिलेंगी नहीं। तो हमें यही करना था अल्टीमेटली कि जो ख़राब है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के जो दूसरे ख़राब है उन्हें सही कर लिया, और हमने यही किया। फाइनली हमने 14 में से 12 सही कर दिए, 2 वेंटिलेटर्स ही खराब पड़े हुए। सो इस पूरी जर्नी में डीएम सर, हिमांशु सर और वहाँ के ओपी राय सर ने हमारी काफ़ी मदद की। सो आई थैंक। ईद पर्व के मद्देनजर चौक थाने में बैठक आयोजित की गई। ईद पर्व के मद्देनजर थाना चौक में थाना प्रभारी आशीष तिवारी ने क्षेत्रीय लोगों संग बैठक की। इस दौरान साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मस्जिदों में 5 लोग द्वारा नमाज अदा करने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने प्रशासन के अनुरूप कार्य करने की बात कही और कहा कि हम प्रशासन के अनुरूप ही ईद का पर्व मनाएंगे। साथ ही ये दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द सभी को कोरोना से निजात मिल सके। ये कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, महामारी का बढ़ा हुआ रूप सभी लोग देख रहे हैं। रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो जो ईद का त्यौहार है, इसके संबंध में जो प्रशासन के निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, उसी के संबंध में आज वर्चुअल मीटिंग की जो जूम ऐप पर की गई, जिसमें हमारे मस्जिदों से, ईदगाहों से लोग आए हुए थे, जिनको अवगत कराया गया प्रशासन के निर्देशों से, और सभी लोगों की सहमत भी प्राप्त की गई कि हम लोग इस त्यौहार में इस प्रकार से आयोजन करेंगे जिससे कि 5 ही लोग रहें ईदगाहों पर या मस्जिदों में, और सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करेंगे, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि बीमारी को बढ़ने का अवसर मिले। और सभी लोग इस बात के लिए दुआ करेंगे महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और इसी क्रम में हमारे अधिकारीगणों द्वारा, डीसीपी वाराणसी द्वारा, काशी जोन डीसीपी वाराणसी, इन अधिकारियों के द्वारा भी सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया गया और बताया गया। जुबेर जी, आज बैठक संपन्न हुई है, किस तरह से आप लोग इसे पालन करेंगे? जिस तरीके से शासन द्वारा और पुलिस द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि जैसे अलविदे की नमाज ही 5 लोगों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तरीके से नमाज पढ़ी गई है, उसी तरह आने वाली ईद पर भी हम लोग जो शासन देश आया है उसी हिसाब से हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह जो बीमारी है वबा फैली हुई है, हम लोगों को ख़त्म फरमाए इस बीमारी से, और देश में और दुनिया में अमन शांति आए और खुशहाली आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CRPF द्वारा शहर के गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जनपद वाराणसी में इन दिनों पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जहां CRPF की टुकड़ी बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मनों से लोहा लेती है, तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक करके अथक परिश्रम करते हुए गलियों और मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। इस दौरान थाना शिवपुर के अंतर्गत अशोकपुरम कॉलोनी सहित तमाम कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन का कार्य वृहद स्तर पर किया जा रहा है।
सीआरपीएफ के इस कार्य की काफी सराहना की जा रही है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 2 महीने से अथक प्रयास से सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। कोरोना पीड़ितों व उनके परिजनों को ऑरेंज कैफे की ओर से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की पहल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना संक्रमण के कारण होम आइसोलेशन में रहने वालों को पौष्टिक भोजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक्शन एड के सहयोग से संचालित ऑरेंज कैफे ने कोरोना संक्रमितों और होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था शुरू की है। व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर या फोन करके भोजन घर पर मंगाया जा सकता है। पहले चरण में भेलूपुर लंका थाना क्षेत्र में भोजन पहुंचाया जाएगा। इस पुनीत कार्य में दुर्गाकुंड पुलिस चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह के सहयोग से अस्पताल में तीमारदारों को भोजन मिलेगा। बाद में इसका दायरा पूरे शहर में बढ़ाया जाएगा। वहीं ऑरेंज कैफे में काम करने वाली एसिड पीड़िता बदामा ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित परिवार को कम से कम एक सदस्य की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट देनी होगी। पता और मोबाइल नंबर लिखकर बताना होगा। साथ में परिवार में सदस्यों की संख्या भी बतानी होगी। लोग दुर्गाकुंड स्थित उनके ऑरेंज कैफे से भोजन की डिलीवरी मंगा अथवा ले सकते हैं। मंगलवार को करीब 150 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। जो भूखे मजदूर लोग हैं इस कोविड टाइम में सारी दुकानें बंद है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी प्राप्त नहीं हो पाती है। जो मजदूर दूर से आते हैं तो उनको कोविड हाल में मतलब कि वो क्वारंटाइन किया जा रहा है तो उनको समय से खाना नहीं मिल पा रहा है। उससे कितने लोग बीमार हो जा रहे हैं, कितने लोग की मौत हो जा रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि मतलब कि हम लोगों तक भोजन पहुंचाएं और उनको मतलब कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके तक सीमित रखें, क्योंकि वो उनके बच्चे जो हैं भूखे ना रहें। कितने लोग का भोजन बनेगा और कितने लोग पहुंचाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पहुंचाया जाएगा? आज से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और अभी मतलब स्टार्टिंग में मतलब कि ये दूसरा जो कोरोना का पहल चल रहा है ये बहुत ही भयानक चल रहा है। इससे पहले कोविड में इससे पहले भी हम लोग ने ये भोजन वितरण किया है। पहले तो 16,000 तक किया है और अब ये हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने लोग भी होंगे उनको दोनों टाइम खाना देंगे। और आज हम लोग के यहाँ 200 तक का खाना बन रहा है और शाम को दिया जाएगा। अभी फिलहाल में अभी सब तैयारी हो रही है। बंदी के दौरान मंदिरों को खोले जाने की मांग हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रकोप को देखते हुए 17 मई सुबह तक आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत दूध, ब्रेड, किराने की दुकान, बेकरी, मिठाई एवं शराब की दुकान खोलने का 1 बजे दोपहर तक जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, जबकि देवालय अभी भी बंद हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं में निराशा देखने को मिली। श्रद्धालुओं का कहना है कि एक तरफ तो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन मंदिरों को अभी नहीं खोला गया है। मंदिर को कम से कम 2 घंटे खोलना चाहिए जिससे भक्त दर्शन कर सकें। मैं नियमित यहाँ दर्शन करता हूँ माँ का, और जो है कि इधर कोरोना काल में मंदिर बंद है तो बाहर से यहाँ जो जाना पड़ रहा है, दर्शन माँ का नहीं मिल रहा है, जिसका काफ़ी दुख है हम लोगों को। लेकिन बाकी चीज़ें खुली हुई हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, समझ रहे हैं, शराब का लाइन लगा हुआ है। मंदिर बंद रखे ठीक है, लेकिन 2 घंटे के लिए खोले और दूरी बना कर दर्शन कराएं। और हम लोग काफ़ी दुखी हैं दर्शन न करने से, माँ का दर्शन नहीं मिल रहा है, हम लोग काफ़ी दुखी हैं। कम से कम दर्शन माँ का मिलना चाहिए हम लोगों को। माँ के दरबार में आए हम, माँ से क्या हाजिरी लगा? माँ से यही प्रार्थना है कि कोरोना काल को जल्दी समाप्त करें और जो पहले चला रहा था सब कुछ वैसे ही हो जाए। फिर माँ से प्रार्थना है सभी लोग सुखी और स्वस्थ हों। महानगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कोविड मरीजों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए महानगर उद्योग व्यापार मंडल एवं युवा मंच द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में राहत सामग्री बांटी गई। इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष प्रेमनाथ मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, संरक्षक अनुज डिडवानिया समेत लगभग 50 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल रहे। राहत सामग्री व्यापार मंडल द्वारा CMS बी शुक्ला के द्वारा संक्रमित लोगों तक पहुँचाया गया। आज का ये कार्यक्रम हमारी युवा शाखा के द्वारा आयोजित किया गया है।
उन लोग के मन में एक प्रेरणा जागी कि यहाँ पे जो भी कोविड के मरीज एडमिट हैं उनको सेवा किया जाए, उनके लिए पानी खाने पीने की व्यवस्था, बिस्किट हो या नमकीन हो, हर चीज़ की व्यवस्था युवा बॉडी ने करने की एक पहल की, जिसमें हम लोगों ने कहा कि नहीं बहुत अच्छी बात है। और आज युवा बॉडी ने उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पानी का बॉटल और बिस्किट जो कि हमारे उपाध्यक्ष अनुज जिडवानिया जी के द्वारा यहाँ पे सबको बुला करके ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये सेवा भाव का कार्यक्रम है। और मैं सबसे अपील करता हूँ अपने सभी व्यापारी भाइयों से कि सभी लोग इस महामारी के दौर में जिनसे जो बन पड़े तो जिला प्रशासन का मदद करें, हॉस्पिटलों का मदद करें, जहाँ जो कोविड मरीज हमारे भाई बंधु हैं सबकी मदद करें, तभी ये महामारी दूर होगी। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ में आगे आएँ और आगे बढ़ के जैसे व्यापार मंडल पहले भी निरंतर कार्य करता था, कोविड के मरीजों के लिए सारे लोगों ने मिलकर के काम किया, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर के काम करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शराब की दुकान खुलते ही दुकानों पर शराब खरीदने वालों की उमड़ी भीड़। सप्तसागर दवा मंडी में बन रहे पुलिस चौकी का क्षेत्रीय जनता ने किया विरोध। रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा रूट मार्च निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। और गुदौलिया सहित आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने काटे चालान। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।